अभागिन माँ। एक छोटी सी इमोशनल हिंदी कहानी। मैं बस में चुपचाप बरती अपने में ही खोई थी कि बगल की सीट पे बैठी एक बुजुर्ग महिला ने मेरा परिचय पूछा, कौन हो बेटी, कहाँ जा रही हो। मैंने पहली बार अनसुना कर दिया। खिड़की से बाहर झांकती रही। बात करने की इच्छा बिल्कुल ना थी। उसने भी ये भांप लिया क्योंकि उम्र में वो मुझसे काफी बड़ी थी और जिंदगी का उन्हें तजुर्बा था। मुझे अपने व्यवहार पे बुरा भी लगा पर मैं चुप थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा, तुम्हारा चेहरा देखा देखा लगता है, इसलिए पूछा कौन हो, कहाँ जा रही हो। मैंने कहा, कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये तो भूल चुकी हूँ दीदी, याद है तो बस इतना कि एक अभागिन माँ हूँ, बस और कुछ नहीं। वो मुस्कुरा उठी, तो बच्चों से परेशान हो या बच्चों के लिए परेशान हो, ये मत भूलो तुम एक माँ हो और माँ कभी अभागिन नहीं होती। प्रभु ने हमें इस सृष्टि की सबसे बड़ी उपलब्धियों से नवाजा है। हमने उनके सृजन कार्य में हाथ बटाया है, हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, परेशानियाँ आती हैं, इनका तो काम ही है आना, बस इनकी मेहमानबाजी नहीं करनी, इससे बड़े प्यार से लड़कर रुखसती करना होता है। थोड़ी देर में वो औरत बस से उतरकर चली गई और मैं अपने अंदर चल रहे द्वंद्व युद्ध से लड़ रही थी। तो मैं किया आश्रम जाने का इरादा छोड़ घर लौट जाऊं। किया इस तरह जिम्मेदारियों से भागना सही है, पर आखिर कब तक जिम्मेदारी उठाऊं। अब इस बुरी हड्डी में वो ताकत भी नहीं बची। बच्चे समझ नहीं रहे, प्रयास तक नहीं कर रहे, ऐसे में उन्हें शायद जिंदगी की ठोकर ही कुछ सीख दे सके। मुझसे जब तक बना मैंने किया, अब वो दोनों उस ऊपर वाले के हवाले। ये खुदा मुझे बख्शे, अब वो आपके हवाले, अब आप ही उन्हें संभाले। आखिर हम औरतें माँ तो बन जाती हैं, पर सबों की तकदीर एक सी क्यों नहीं होती। किसी के बच्चे होनहार निकलते हैं, जिंदगी में तरक्की हासिल करते हैं, कोई यूं ही बिखरे जाते हैं, निठल्ले रह जाते हैं। किसे दोष दे परिस्थिति को, परवरिश को या तकदीर को। बच्चे खुश हो, सुखी हो, फिर हमें हमारा मुकाम सम्मान मिले ना मिले, हम बच्चों की खुशी में खुश होते हैं, उन्हें दुआ देते हैं। पर बच्चे अगर कुछ ना करे, कोई दवा दुआ असर ना हो, तो ऐसी माँ दुखी ना हो, खुद को अभागिन ना कहे तो फिर क्या कहे। भोलेनाथ। इंसान जोड़ियों में ही अच्छे लगते हैं, सजते संवरते हैं। हर माँ बस एक चीज चाहती है, उसका बच्चा स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, दिन रात तरक्की करे, एक अच्छा इंसान बने, अपने परिवार बढ़ाए, कुल की मर्यादा कायम रखे। और जब एक माँ की ये चाहत अधूरी रह जाए तो वो माँ पूर्ण कैसे कहलाए। फिर क्यों ना खुद को अभागिन ठहराए। बच्चे अच्छे हो या बड़े, उससे दुख मिले या सुख, वो पाप कर्म के फल हो या अच्छे कर्म के, माँ को सदा अच्छे ही लगते हैं।